अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूर्णिमा, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा। पूर्णिमा का व्रत हमें कब रखनी है, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कब कहलवानी है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा के दिन हमें क्या करनी है क्या नहीं करनी है, महिलाओं को कौन से ऐसे 3 कार्य जो एकदम वर्जित है पूर्णिमा के दिन नहीं करने हैं। बट सावित्री का कुछ लोग जैसे उस दिन व्रत रखते हैं, फेरी लगाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, अन्य भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लोग पूर्णिमा के दिन बट सावित्री का व्रत रखते हैं। तो वो हमें कब रखनी है, किन किन बातों का ध्यान रखनी है, इसी प्रकार के तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा जो कि बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा मानी गई है। आप लोगों को मालूम ही है कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा जो है क्यों खास मानी जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दिन बट सावित्री का व्रत भी रखते हैं। ज्येष्ठ महीने में कुछ लोग अमावस्या तिथि पर रखते हैं और कुछ लोग पूर्णिमा तिथि पर रखते हैं, जैसे गुजरात में और महाराष्ट्र में और भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लोग रखते हैं। तो पूर्णिमा का व्रत हमें कब रखनी है, 21 को या 22 जून को। तो आपको बता दूं, व्रत की पूर्णिमा 21 जून को है। दिन क्या है, शुक्रवार। शुक्रवार के दिन हमें पूर्णिमा का व्रत रखनी है और उसी दिन बट सावित्री व्रत भी आपको रखनी है। जो लोग भी बट सावित्री का व्रत करते हैं वो 21 तारीख को बट सावित्री का व्रत रखेंगे, और जो लोग केवल पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं, मतलब पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, वो 21 तारीख को ही आपको व्रत रखनी है। दिन क्या है, शुक्रवार। शुक्रवार के दिन सभी व्रत वाले नियम आप जिस भी विधि से व्रत रखती हैं, कुछ लोग फलाहार करके रखते हैं और कुछ लोग निर्जला रखते हैं। चंद्रोदय का समय क्या है वो भी मैं वीडियो में आपको बता दूंगी, तो आप लोग ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। कुछ लोग जो है निर्जला पूरे दिन रखते हैं और शाम को चंद्रदेव को अर्घ देकर उसके बाद से अपना व्रत खोलते हैं। ठीक है, 21 जून को व्रत वाली पूर्णिमा है। जो लोग भी फेरी लगाना चाहते हैं उस दिन व्रत रखकर और सुबह सवेरे भी जाकर आप लोग फेरी लगा के आ सकते हैं। ऐसे तो दोपहर में बहुत सारे लोग बट सावित्री की पूजा करते हैं 12 बजे के आसपास, लेकिन अभी काफ़ी गर्मी है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आप जाकर सुबह जितना जल्दी हो जाए आप लोग जाकर पूजा पाठ कर सकती हैं। और ध्यान रखिएगा कि आप लोग आज रात में ही जितने भी मतलब फेरी के सामान है, पूजा पाठ वाले, आप लोग अमावस्या वाले हमारे बट सावित्री का वीडियो देखिएगा तो हर चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो अब सभी कुछ अभी संभाल कर आप लोग रख लीजिएगा रात में ही, कि कल जो है बहुत सारी तैयारी ना करना पड़े, जल्दीबाजी ना लगे, और सारे श्रृंगार कर लीजिएगा। सुबह उठ के जितना आपसे बन पड़ता है, टीका अपना पहन लीजिएगा या ले लीजिएगा, वहाँ भी जाकर पहन सकती हैं। शादी का चुनरी ले सकती हैं, सिंदूरा सिन्होरा अगर आपके यहाँ ले जाया जाता है बट वृक्ष के पास तो आप लोग ले जा सकती हैं। जो लोग पूर्णिमा के दिन ये व्रत रखेंगे उनके लिए पहले बता दे रही हूँ, तो आप लोग इस प्रकार से अपना तैयारी करके रखिएगा। 20 को बाकी सभी चीज़ें आप लोग एक जगह इकट्ठा करके रख लीजिएगा। चना वगैरह भिगो कर रख लीजिएगा, काले वाले चना, और बाकी अपने घर का भी नियम विधि देख लीजिएगा आपके यहाँ ये व्रत किस प्रकार से किया जाता है। और फिर फेरी लगाने के लिए आप धागा, रक्षा सूत्र या कच्चा सूत्र, ये सभी चीज़ें जुगाड़ करके रख लीजिएगा। वीडियो देखिएगा बट सावित्री का, आपको समझ में आ जाए। और जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो अपना जिस विधि से रखते हैं, फलाहारी रखते हैं, निर्जला रखते हैं, वो रखेंगे और शाम को चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना व्रत आप लोग खोल लीजिएगा। चंद्रदेव को अर्घ में आप लोग कच्चा दूध, गाय का मिले तो चीनी डालकर और फूल पुष्प, इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर दूध नहीं मिलता है कच्चा तो आप जल से भी
दे सकते हैं। तो ये हो गई व्रत की पूर्णिमा के संपूर्ण नियम विधि। और दोनों दिन कोशिश कीजिएगा कि आप लोग बाल ना धोएं। देखिए बहुत सारी बहनें कहेंगी कि दीदी कैसे हम बाल ना धोएं 2-2 दिन। तो देखिए जो व्रती है ना उन्हें तो पक्का ध्यान रखनी चाहिए कि पूर्णिमा के दिन आपको बाल नहीं धोनी चाहिए। मान लीजिए आप लोग वट सावित्री का जो व्रत रखे हैं तो ध्यान रखिएगा। आगे आप लोग देख लीजिएगा, अब एकदम इमरजेंसी हो जाए तो मैं क्या बोलूँ। और एक चीज़ और समझाना चाहूँगी, आप लोग बोलेंगे दीदी लहसुन प्याज खाए हैं तो व्रत कैसे रखे, क्या रखे, और आज है गुरुवार तो गुरुवार के दिन भी बाल नहीं धोनी है। तो देखिए कुछ ऐसा एकदम इमरजेंसी हो जाए कि बाल धोनी ही है तभी आप लोग धोइएगा, वरना मत धोइएगा, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बाल नहीं धोया जाता है। आप लोग क्या कीजिएगा कि या तो सिर के ऊपर से स्नान कर लीजिएगा, या तो आप लोग अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके भी आप लोग शुद्ध हो सकती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर नॉनवेज वगैरह खाई हैं मान लीजिए और फिर व्रत की पूर्णिमा रखनी है, बट सावित्री व्रत करनी है, तब आप लोग बाल धोइएगा, भोर में उठकर धो लीजिएगा सूर्य उदय से पहले। लेकिन मान लीजिए कि अगर लहसुन प्याज खाई हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है, अपने ऊपर आप लोग गंगा जल का छिड़काव करके भी आप लोग शुद्ध हो सकती हैं। किसी भी प्रकार का चिंता और टेंशन मत लीजिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं स्नान दान की पूर्णिमा। तो देखिए स्नान दान की पूर्णिमा हमें 22 जून को स्नान करनी है, दान करनी है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोग उदया तिथि में पूर्णिमा हमें मिल रही है, तो उदया तिथि के पूर्णिमा में ही स्नान दान की पूर्णिमा पूरे दिन माना जाएगा। सुबह थोड़ा सा भी अगर पूर्णिमा हमें मिल जाता है तो पूरे दिन मान्य होता है वो तिथि। तो आप लोग गंगा जल मिश्रित जल से घर में भी स्नान कर सकते हैं, घर हर गंगे बोलते हुए, या आप लोग जो है नदी सरोवर अगर आपके घर के आसपास है तो ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा है, आप लोग जाकर स्नान कर सकते हैं। 22 जून को दिन है शनिवार, तो शनिवार का दिन है, उस दिन जो चाहें आप लोग जैसा आपका सामर्थ्य है आप लोग दान कर सकते हैं। ठंडी चीज़ों का दान करें क्योंकि गर्मी काफ़ी है, आप लोग को मालूम ही है। तो जो भगवान ने आपको दिया है आप दान कर सकते हैं। साथ में आप लोग जैसे जल का दान पहले इसमें किया जाता है, पंखे का दान करें, या मीठे चीज़ों का, गुड़ का, चीनी का, जैसा आपका सामर्थ्य है आप लोग कर सकते हैं। और उसके बाद से शनिवार का दिन है तो आप लोग पीपल पूजा भी कर लीजिएगा। अमावस्या और पूर्णिमा तिथि अपने में महान तिथि मानी गई है स्नान दान के लिए और साथ में पीपल पूजा के लिए। तो शनिवार का दिन है, ऐसे ही शनिवार को मैक्सिमम लोग जिनके ऊपर सरसाती है, शनि की ढैया है, शनिवार के दिन पीपल पूजते हैं, सींचते हैं। और इस बार पूर्णिमा तिथि है तो सोना में सुहागा हो गया है, तो जो लोग भी चाहे पुरुष हो महिला हो आप लोग पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। 1 लोटे जल में या कच्चे दूध से काला तिल डालकर, गुड़ डालकर हम जो है पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे। केवल ध्यान रखिएगा कि तांबे का लोटा मत लीजिएगा, क्योंकि तांबे में गुड़ नहीं डालते हैं। तो ये हो गई पूजा और स्नान दान भी आपको बता दी। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं। तो देखिए पूर्णिमा के दिन आप लोग कोशिश कीजिएगा, दोनों दिन बचे तो जरूर बचेगा। पहला तो आपको बाल नहीं धोनी है। शनिवार है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी शनिवार के दिन बाल नहीं धोते हैं। मान लीजिए शुक्रवार को अगर आप लोग व्रत नहीं रखती हैं तो ठीक है धो लीजिएगा, लेकिन इमरजेंसी हो जाए तब, क्योंकि गर्मी का दिन है तो केवल सिर के ऊपर से आप लोग स्नान कर सकती हैं, शैम्पू साबुन ना लगाएं। बचे तो जरूर बचेगा। अगर नहीं बचता है, कहीं जाना आना है तो शुक्रवार को धो ले, लेकिन शनिवार को मत धोइएगा। ये क्लियर हो गया। और आपको पूर्णिमा के दिन ना हेयर कट करवानी चाहिए, महिलाओं को तो खास तौर से ध्यान रखनी चाहिए। चलो पुरुष का मान लीजिए कुछ काम है या ऑफिस जाना है या करवाना है तो करवा सकते हैं। डिफेंस वालों का तो कुछ भी नहीं बचता, वो तो करवाते ही हैं। तो आप जो है नेल मत काटिएगा, नाखून मत काटिएगा, बाल मत कटवाइएगा, और नॉन वेज अपने घर में कभी मत बनाइएगा। मांसाहार का सेवन पूर्णिमा और अमावस्या के दिन नहीं करनी चाहिए। सारी बातें क्लियर हो गई। तो शनिवार के दिन तो भूल कर भी मत कीजिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं। आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहता है अमावस्या और पूर्णिमा में मतलब सिंदूर लगाएं या ना लगाएं। तो देखिए पूर्णिमा के दिन
पीला सिंदूर तो मतलब सिंदूर तो हम लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई व्रत त्योहार रहता है घर में, श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा अगर हमारे घर हो रही है तो पूजा पाठ का समय है, तो सभी लोग रेडी होते हैं अच्छे से, कोई आता है तो उनके मांग में सिंदूर भी देते हैं। तो पीला सिंदूर अवॉइड करें, लाल सिंदूर आप लोग लगा सकती हैं, पीला आप लोग मत लगाइएगा, ठीक है। पूर्णिमा के दिन बच्चे तो जरूर बचाइएगा, और बहुत अधिक बालों में कंघी कर करके नहीं तोड़नी चाहिए, थोड़ा बचा कर ही रहनी चाहिए, जितना बचता है जरूर बचाइएगा। तो शुक्रवार को बचे या ना बचे, शनिवार को जरूर आप लोग बचाइएगा, क्योंकि स्नान दान की पूर्णिमा शनिवार को ही है। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं पूर्णिमा के दिन के संपूर्ण पूजा विधि और नियम। तो पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व हमें उठ जानी चाहिए। उठने के बाद आप क्या कीजिएगा कि अपने घर की साफ सफाई जितना आपसे होता है कर लीजिएगा। करने के उपरांत आप जो है स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप जो है सूर्य देव को जल दे लीजिएगा। पूर्णिमा के दिन कोशिश करें कि हल्दी डालकर अपने घर में थोड़ा सा जल का छिड़काव कर दीजिए, या गंगा जल से छिड़काव कर दीजिएगा। घर में स्नान करती हैं तो गंगा जल मिश्रित जल से कीजिएगा, और बाहर जाती हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद से विष्णु भगवान की हमें विधि विधान से पूजा करनी है, पीले चीजों के साथ। जो भी सामग्री ले पीला लेने की कोशिश करें, ठीक है। और कथा उस दिन हमें सुननी चाहिए, या अपने खुद कहनी चाहिए, या ब्राह्मण बुलाकर कहलवानी चाहिए। तो इस विधि से करेंगे। जो लोग व्रत वगैरह नहीं भी रखते हैं, पूजा पाठ अगर मान लीजिए कथा वगैरह नहीं कहलवाते हैं, तो कम से कम उस दिन विष्णु भगवान के लिए अपने घर में खीर आपको जरूर बनानी चाहिए। नियम तो है खीर पूड़ी बनाकर उस दिन खानी चाहिए पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। लेकिन मान लीजिए पूड़ी वगैरह गर्मी है, अगर आप लोग नहीं भी खाते हैं तो खीर बनाकर भगवान को अपने हाथों से जरूर उस दिन चढ़ाइए, तुलसी पत्र के साथ, ठीक है। बहुत ही शुभ और सही माना जाता है पूर्णिमा के दिन खीर बनाना। और माता लक्ष्मी को भी आप लोग भोग में चढ़ा सकते हैं, साथ में है तब तुलसी पत्र डाल सकती हैं। अगर अलग अलग प्रतिमा है तो माता लक्ष्मी के प्रसाद में आप लोग तुलसी पत्र मत डालिएगा। सारी बातें समझ में आ गई। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और चंद्र उदय का समय क्या है। तो आपको बता दूं, ज्येष्ठ पूर्णिमा जिसको कि हम बट पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 21 जून को दिन शुक्रवार को सुबह 6:01 से, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी 22 जून को दिन शनिवार को सुबह 6:37 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में हमें उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 22 जून दिन शनिवार को स्नान दान की पूर्णिमा है, और 21 जून को व्रत की पूर्णिमा है। और चंद्र उदय का समय है 21 जून दिन शुक्रवार को शाम 6:54 पर आपको अर्घ देनी है, चंद्रदेव की पूजा करनी है। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। जय श्री राम।